प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने धर्मराज का नाम तो सुना ही होगा। एक बार उनकी इच्छा हुई कि धरती लोक में अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। इस काम को करने के लिए उन्होंने 3 देवों को नियुक्त किया और उन्हें धरती पर भेजा। वो देव वेश बदलकर धरती पर पहुँचे और एक घर के सामने जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक औरत निकली। उसने देखा घर के सामने दाढ़ी मूंछों वाले 3 संत बैठे हैं। वो उनको पहचान नहीं पाई। उसने उनका परिचय पूछा और कहा, भगवन, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? संतों ने कहा, हम भूखे हैं, भोजन की आशा में यहाँ पधारे हैं। औरत ने उन्हें अंदर आने को कहा और बैठने के लिए आसन बिछाने लगी। तब साधुओं ने उससे पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? औरत ने उत्तर दिया, मेरे पति कुछ काम से बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसका उत्तर सुनकर तीनों साधु एक साथ बोले, पति की अनुपस्थिति में हम लोग घर के अंदर नहीं आ सकते। ये कहकर वो फिर से बाहर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद औरत का पति घर लौट आया। औरत ने पति को संतों के बारे में बताया। पत्नी की बात सुनते ही पति ने उससे कहा, तुम जाओ और उन्हें आदर सहित बुला लाओ। पत्नी ने पति की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। उसने उनके पास जाकर विनती की, मेरे पति वापस आ गए हैं, आप सब कृपा करके भोजन के लिए पधारें। संतों ने कहा, हम लोग एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? तब बीच में खड़े साधु ने जवाब दिया, मेरा नाम प्रेम है और मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है। तुम्हें हम तीनों में से एक को चुनना होगा। तुम पति के पास जाकर उससे विचार विमर्श करो और फिर आकर बताना कि तुम लोग किसे बुलाना चाहते हो। पत्नी फिर घर के अंदर गई। उसने पति को विस्तार से सारी बातें बता दी। पति खुश हो गया। उसने पत्नी से कहा, ऐसा करते हैं कि हम धन को अंदर बुला लेते हैं। धन के आते ही हमारा घर दौलत से भर जाएगा। हमें जिंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। पत्नी ने पति की बात को काटते हुए कहा, क्यों ना हम सफलता को अंदर बुलाते हैं। सफलता के आने से हमें हर काम में सफलता मिलेगी। सफलता के साथ तो धन आएगा ही। हम अपार धन दौलत के स्वामी बन जाएंगे। पत्नी की बात को स्वीकार करते हुए पति ने कहा, तुम्हारी बात गलत नहीं है, पर किसी काम में सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हमें धन को ही बुलाना चाहिए। इस तरह दोनों में कुछ देर वाद विवाद चलता रहा, पर वो किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सके। पति की बात पत्नी को नहीं जच रही थी और पत्नी की बात पति को नहीं जच रही थी। अंत में उन दोनों ने निश्चय किया कि ये फैसला संतों पर ही छोड़ देते हैं। धन और सफलता में से जो अंदर आना चाहे आ जाए। पत्नी ने संतों के सामने जाकर वही बात दोहरा दी, धन और सफलता में जो आना चाहे अंदर आ जाइए। पत्नी की बात सुनकर सब साधु वापस जाने लगे। पत्नी ने उनको रोकने का प्रयास करते हुए पूछा, आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं? साधुओं ने उत्तर दिया, हम सबके दरवाजे तक आते हैं और यही प्रश्न पूछते हैं, पर जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को चुनता है तो हम लोग लौट जाते हैं, पर जो प्रेम को न्योता देता है उसके घर हम तीनों एक साथ प्रवेश करते हैं। तुम्हारे लिए भी यही सीख है, जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता अपने आप ही आ जाएंगी। ऐसा कहकर तीनों साधु अदृश्य हो गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति लालच करता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता, ना उन्हें धन मिलता है और ना ही सफलता मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।